पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में पिछले करीब 1.5 महीने से हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन, दर्जनों मौतें, इंटरनेट बंद और अब ये गुस्सा वॉशिंगटन और लंदन तक पहुंच चुका है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आवाम अब आज़ादी की लड़ाई का बिगुल फूंक चुकी है। इन सबके पीछे एक नाम बार बार आ रहा है, जेएएसी यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। आज के अनसीन में समझते हैं ये संगठन क्या है, तनाव की जड़ क्या है और भारत से इसका क्या कनेक्शन है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पीओजेके में 2023 में उभरा एक जन आंदोलन है। ये दुकानदारों, ट्रांसपोर्टर्स, वकीलों और छात्रों का एक अनौपचारिक गठबंधन है और इसकी कोई एक तय विचारधारा नहीं, बल्कि आर्थिक और नागरिक अधिकारों की मांगों का एक चार्टर है। शुरुआत बिजली के महंगे टैरिफ और आटे के सब्सिडी को लेकर हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी मांगें बढ़कर संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों तक पहुंच गई। जेएएसी की एक बड़ी मांग रही कि पीओजेके असेंबली में उन 12 सीटों को खत्म किया जाए जो भारतीय कश्मीर से आए और अब पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में बसे शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। जेएसी का तर्क है कि इससे पीओजेके से बाहर रहने वाले लोग स्थानीय राजनीति में अपना असर देख सकते हैं। मई 2026 में सरकार से बातचीत टूटने के बाद 5 जून को शहबाज की पिट्ठू पीओजेके सरकार ने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जेएसी पर प्रतिबंध लगा दिया और उसी रात पूरे इलाके में इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गईं। 2 दिन बाद पीओजेके की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वो 12 सीटें संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं। इसके बाद 8 से 9 जून को रावलकोट में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 11 से 15 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। इसके बाद हालात लगातार बिगड़ते गए। जुलाई की शुरुआत में एक और बड़ा मोड़ आया जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर भारतीय झंडा लहराते हुए भारत से मानवीय मदद की अपील की और लाइन ऑफ कंट्रोल खोलने की मांग तक कर डाली। इसके अलावा 7 जुलाई को जेएसी ने इस्लामाबाद को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जो 9 जुलाई को खत्म हो गया और विरोध प्रदर्शन अब अपने चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है। इसी बीच ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच गया। कश्मीरी डायस्पोरा ने वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर और लंदन में भी प्रदर्शन किए। भारत का इस पूरे मुद्दे पर एक तय ऐतिहासिक रुख रहा है। 1994 में भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए पाकिस्तान से उन इलाकों को खाली करने की मांग की गई थी जब उसने जिन पर कब्जा किया हुआ है, और भारत की नीति आज भी उसी रुख पर टिकी है। इस बार भी पीओजेके में बढ़ते जन असंतोष और मानव अधिकार हनन के आरोपों ने भारत के इस पुराने रुख को नई ताकत दी है। जहां एक तरफ कुछ स्थानीय समूह सीधे भारत से मदद की अपील करते दिखे, वहीं भारत के लिए ये पूरा घटनाक्रम अपनी दशकों पुरानी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर से रेखांकित करने का एक मौका भी बनता जा रहा है। तो कुल मिलाकर बिजली और आटे की कीमतों से शुरू हुआ ये आंदोलन अब पीओजेके की राजनीतिक पहचान और स्वायत्तता की एक बड़ी लड़ाई बन चुका है, जिसकी गूंज अब सरहद पार भी सुनी जा रही है। आपको क्या लगता है, पीओजेके में यह आंदोलन आगे किस दिशा में जाएगा? मैं वंशिका सक्सेना और हम मिलते हैं अगले अनसीन में एक नए और रोचक मुद्दे के साथ।